हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हमारे पास में मैग्नाइट है और ये मैग्नाइट किसी और की नहीं भाई, मेरी मैग्नाइट है। यानी कि मैं इसका ऑनर हूँ भाई। तकरीबन 4 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। अब आज का वीडियो मेरा उन सभी भाइयों के लिए है जो अपनी मैग्नाइट से परेशान है। अब परेशान क्यों है? कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन यार माइलेज को लेकर ना आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमें परेशान ही करती हैं। तो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है भाई, वो है माइलेज को लेके। पेट्रोल में सबसे ज़्यादा माइलेज आपको देखोगे तो मतलब हाईवे पे आपको मैक्सिमम 17 से 18 का आपको मिल जाता है जब आप कांस्टेंट स्पीड चलाते हो 80 से 90 के बीच में। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो भाई इस गाड़ी ने मुझे 9 से 10 का माइलेज निकाल के दिया है। पता नहीं चलता था मतलब कब 500 रुपये का डलाए और कब उड़ गया, मतलब ऐसा होता था। तो कई बार बड़ा डर लगता था इस गाड़ी को निकालने के लिए, क्योंकि यार मतलब पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है सच में, मतलब लिटरली। और गर्मियों के टाइम में तो भाई पूछो मत, 500-1000 रुपये का पेट्रोल तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस गाड़ी में कहाँ पे चला गया। आप सोचोगे कि यार 5 का दे रही है एवरेज, कि 10 का दे रही है, कि 12 का दे रही है। मैक्सिमम जो आपको सिटी पे मिल सकता है वो इस गाड़ी से 11 से 12 का मिल सकता है, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। हाईवे पे आपको जैसा मैंने बताया 17-18 का मिल सकता है। तो आज से 3 से 4 महीने पहले मैंने इस गाड़ी में सीएनजी को इंस्टॉल कराया था, बिकॉज अब गवर्नमेंट भी अप्रूवल कर रही है। आपका आरसी पे पूरा उसका लिस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर आप देखोगे शोरूम्स भी आपको सीएनजी लगवा के दे रहा है, वो भी आफ्टर मार्केट। सो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ा जब गवर्नमेंट भी इसको अप्रिशिएट करी। साथ में क्या है कि शोरूम्स भी मतलब इसको लगा के दे रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि भाई आपको आफ्टर मार्केट दे रहे हैं, तो मतलब क्या है कि जो पहले से कस्टमर है वो भी लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, यानी कि जहाँ से वो लोग लगवाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको 80 से 90 हज़ार रुपये का पड़ेगा कॉस्ट, वहीं पे अगर आप खुद अपने से जाके लगवा लेते हो तो आपको 55,000 रुपये तक में आपको सीएनजी कंप्लीट पूरी आपको मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाती है। सो इस गाड़ी पे मैंने सीएनजी के साथ में अभी तक, आज की डेट है मतलब 2026 में हम लोग आज के जनवरी में, और आज में अभी तक मैंने तकरीबन 7,000 किलोमीटर सिर्फ सीएनजी में चलाया हुआ है। लॉन्ग ट्रिप पे मैं इसे लेके गया हूँ राजस्थान, 2 बार राजस्थान लेके गए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। कहीं पे सीएनजी की कमी नहीं महसूस हुई। मतलब जब ख़त्म होता था, जैसे ही सीएनजी ख़त्म होने वाली थी और वैसे ही कोई ना कोई नया पंप मिल जाता था। अब इस गाड़ी में मतलब कि अगर मैं बात करूँ 6 से 7 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सीएनजी के साथ में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपका वो कन्वर्टर कहाँ पे आपका लगा रहेगा, जहाँ पे आपको सीएनजी के लिए दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई अंदर आपको कहीं बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही छोटा सा ये आपका लगा रहता है। तो इंडिकेटर यहाँ पे आपको सीएनजी दिखेगी जैसे आप इसको ऑन करोगे। सो कुछ इस तरीके से रहता है। सो अभी जैसे 1 पॉइंट सीएनजी का बचा हुआ है, अभी पेट्रोल पे है और अभी तक जैसे सीएनजी में चल रही थी। इसको जस्ट मैंने ऑन किया, ऑन द स्पॉट क्या हुआ, पेट्रोल टू सीएनजी पे आ गया, क्योंकि इंजन मेरा पहले से ही गर्म था। तो यहाँ पे आपको ये शो हो जाता है। और बाकी एक चीज़ रहती है कि भाई एक प्रॉब्लम आती है कि मतलब इसका जो मीटर है वो उसे नहीं पता कि गाड़ी आपकी सीएनजी पे चल रही है, उसको ये पता है कि पेट्रोल पे चल रही है। सो वो क्या करता रहता है कि जो पेट्रोल वाला जो इंडिकेटर है ना, उसको मतलब पूरा डाउन कर देता है। तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल कब डलाया था। सो और मेरी गाड़ी कितनी मतलब कि पेट्रोल पे चली है, कितनी सीएनजी पे चली है। सो अगर आपकी गाड़ी कम चली तो जैसे आप सपोज मान के चलिए आपने 1500 का पेट्रोल डलवाया और आपका कुछ टाइम आपने 200-250 किलोमीटर गाड़ी को चलाई और क्या हुआ कि आपने पूरी सीएनजी पे चलाई, लेकिन क्या है कि पेट्रोल का जो इंडिकेटर है वो आपका पूरा खत्म हो गया, वो आपका लो दिखा रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप पेट्रोल पंप पे जाइए और आप सिर्फ 100 रुपये का ही पेट्रोल डला लीजिएगा। तो आपको क्या होगा, वो वापस से आपके 3-4 पॉइंट जो है वो आपका इंडिकेटर बढ़ जाएगा पेट्रोल वाला। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये तो मैंने एक बहुत नॉर्मल चीज़ बताई, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बैटरी का स्विच जब आप हटाओगे फिर वापस से लगा दोगे तो फिर आपको वापस से दिखाने लगेगा। तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ रहती है। कई बार तो क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी 1-2 दिन के लिए खड़ी हुई है, नहीं चल रही, तो भी ऑटोमेटिकली वो वापस से इंडिकेटर आ जाते हैं। तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सर्दियों में एक चीज़ रहती है, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि ऑलरेडी मतलब हीट होती है और आपका इंजन थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाता है। तो हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर में ही क्या रहेगा कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है यानी कि वो आपका पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन
सर्दियों में जब आप, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो भाई जब आप 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी को जब चलाएंगे उसके बाद में जाके सीएनजी में कन्वर्ट होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है सीएनजी में तभी कन्वर्ट होगी जब आपका इंजन गर्म होगा। तो ये एक चीज़, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि जो हमें सर्दियों में फेस करने के लिए मिलती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना इंजन बोनेट ओपन करके कि वहाँ पे कैसा क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये मेरा इंजन है और मैंने इसमें सीएनजी इंस्टॉल कराई थी। तो जब आपकी इंस्टॉल होती है तो बेसिकली यहाँ पे आपका नोज़ल रहता है। इसको जब आप सिर्फ पेट्रोल पंप पे जब आप जाओगे सीएनजी स्टेशन पे तो इसको हटा देते हैं। देन इसके बाद में यहाँ से आपका सीएनजी फिल स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉपर नीचे से कनेक्ट होके जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका एसी वगैरह लगा हुआ है और मैंने इसमें एडवांसर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोबरा का लगा हुआ है एडवांसर, जिससे क्या रहता है कि आपको जो माइलेज है उस पर इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपका जो पिकअप है वो आपको बेहतर हो जाता है। पेट्रोल के जैसा ही पूरा पिकअप आपको मिलेगा। बाकी इसमें अगर आप एडवांसर नहीं लगाते हो तो फिर भाई आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि मैं गाड़ी सीएनजी में चल रही है। लेकिन अगर आप एडवांसर लगा लेते हो तो फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल ऐसा लगेगी जैसे कि आपको पेट्रोल पे चल रही है। और मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मतलब मुझे तो अभी बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यार मतलब सीएनजी पे गाड़ी चल रही है। ऐसा लगेगा बिल्कुल पेट्रोल पे चल रही, इतनी ज़्यादा स्मूथ चलती है इस पर और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब सच में आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब उन सभी भाइयों के लिए जो इस गाड़ी से परेशान है माइलेज के लेके, तो सीएनजी पे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। मैं आपको इसका एक बार बॉडी स्पेस दिखाता हूँ और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वही मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखोगे कि अच्छी बात ये है कि यार मैग्नाइट में ना स्पेस बहुत भर भर के आपको मिलेगा। जब आप सीएनजी सिलेंडर को आप लगवाते हो उसके बावजूद आपको इतना स्पेस मिलता है कि आप बड़े बड़े बैग यहाँ पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप देखोगे यहाँ पे भाई कि ये मेरा सीएनजी का सिलेंडर रखा हुआ, यहाँ पे मैं मतलब एक बड़ा बैग रख सकता हूँ, छोटा बैग रख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने गत्ते लगा के रखे हुए हैं। ये जो आप बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है और ये मैंने खुद से ही लगाया था। क्या लगाने का कारण था वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या है, इसकी जो नीचे जो चादर है जिस पे बेसिकली ये फिटेड है तो बहुत ही मतलब पतली सी चादर है, जिसकी वजह से क्या होता है जब गाड़ी चलती है तो आपका सीएनजी का सिलेंडर भारी होता है तो वो हल्का हल्का बिल्कुल हिलेगा, हल्का हल्का तो वो नॉइज़ आती है बिल्कुल किट 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 तरीके। तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करती होगी। हो सकता है जिन भाइयों ने लगवाया होगा उनके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। तो क्या करोगे आप कि पीछे वाली सीट को फोल्ड करके उसके पीछे कुछ मोटा सा गत्ता टाइप का आप लगा दो, जैसे मैंने अभी लगाया, कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं है। उससे क्या होगी क्योंकि वो नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको मैंने वो पेपर्स वगैरह लगा के उसको दूर कर दिया हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ये 6-7 हज़ार किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस रहा है सीएनजी के साथ में, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अभी सच बताएं मतलब ये नहीं पता चलता, अभी लगता ही नहीं है पूरा। जहां पहले मेरा महीने का खर्चा ऑलमोस्ट तकरीबन सिर्फ पेट्रोल में 8,000 के ऊपर पहुंच जाता था, अब वो पूरा आधा हो गया है। सिर्फ 3500, 3800 या 3,000 मतलब इतने ही रुपए का सीएनजी इसमें पड़ पाता है जो मेरा रेगुलर का यूज़ होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ माइलेज के बारे में तो भाई माइलेज मतलब इसमें सीएनजी में ऐसा आपको मिलेगा कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो हाईवे पे इस गाड़ी से भाई मैंने पता है आपको 28 से ज़्यादा का माइलेज निकाला हुआ है। लिटरली 28 से ज़्यादा का माइलेज मैंने इस गाड़ी से सीएनजी पे निकाला हुआ है। और सिटी पे चाहे कितना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, चाहे कैसा भी हो, सिटी में आपको भाई 20 से कम आपको नहीं मिलेगा। मतलब मिनिमम आपको 20 तक आपको आराम से गाड़ी निकाल के दे देती है, जो कि मुझे मतलब बहुत ही मतलब सुकून देती है। और अब तो लगता ही नहीं है, अब तो जैसे बिल्कुल बाइक की तरीके अपनी कार यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सोचा कि क्यों ना अपने उन सभी भाइयों को बताया जाए जिनके पास में ये मैग्नाइट है या फिर काइगर है और परेशान है, सोचते हैं कि यार मतलब पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा कौन पीती है, दिमाग ख़राब हो जाता है कि निकालने में सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप इसे सीएनजी में लगवा लोगे तो भाई आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड बिलीव मी, जो कुछ मिथ्स हैं जैसे कि आपका इंजन ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
आप आराम से चलाओगे, कोई भी दिक्कत आपको इस पर नहीं होने वाली है। एंड पिकअप आपको बहुत ही शानदार मिलता है। बस ध्यान रखिएगा, एडवांसर लगाइएगा। और अगर आप शोरूम से लगवा रहे हैं तो शोरूम में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि शोरूम वाले आपको एडवांसर लगा के नहीं देंगे, उसे आपको अलग से ही अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उससे आपका पिकअप बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सुखदमय रहा है सच में, मतलब और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मतलब ऐसा होता है कि मतलब एक घर अपना घर है, ऑब्वियसली बात है, दूसरा अपना गाड़ी हो जाती है, दिन भर इसी में घूमना होता है। बिल्कुल भी मतलब कि टेंशन नहीं रहती है कि कितना खर्चा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है कि यार मतलब सोचना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी अगर परेशान हैं माइलेज को लेके तो एक बार अपनी सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए ज़रूर सोचिएगा। हालांकि उस पर डिपेंड करता है कि आपका रनिंग कितना है। मेरा रनिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, रेगुलर बेसिस पे डेली का मिनिमम मतलब कि 50 किलोमीटर तो रहता ही रहता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका रनिंग महीने में 100 या महीने में 200-250 होता है तो आई थिंक वो सजेस्टेबल नहीं है। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तभी सीएनजी लगाएं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपका सीएनजी से रिलेटेड, मैग्नाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए डायरेक्टली, आप मैं वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको A to Z सारी चीज़ें वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं लोग साथ में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।